गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस। आज है 16 फरवरी 2021 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज हम आप सबके सामने डिस्कस करेंगे और उनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कश्मीर घाटी में सभी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को किस वर्ष तक बसाने का फैसला किया है। क्वेश्चन एक बार फिर देख लें। भारत सरकार ने कश्मीर घाटी में सभी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को किस वर्ष तक बसाने का फैसला किया है। ऑप्शन 1 है 2021, ऑप्शन 2 है 2022, ऑप्शन 3 2023, ऑप्शन नंबर 4 है 2025 तक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा है ऑप्शन नंबर 2 22 तक, 2022 तक कश्मीर घाटी से जो विस्थापित कश्मीरी पंडित थे उनको बसाने का फैसला किया गया है। तो ये किसने फैसला लिया है? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने फैसला लिया है। 2022 तक सभी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को बसाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा है कि 2022 तक इस घाटी में जो कश्मीर पंडित वहाँ से चले आए थे उनको बसाएंगे दोबारा। वहाँ के लोग जो 25,000 नौकरियाँ पैदा करने का इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो चलते हैं आगे देखते हैं इसके बारे में। तो है मंत्री ने कहा है कि सरकार उन 44,000 कश्मीरी पंडितों के परिवारों को प्रति माह 13,000 रुपये प्रदान करती है जिनके पास राहत कार्ड है। सरकार भी मुफ्त राशन प्रदान करती है जो 2022 तक उन्हें घाटी में अपने घरों के वापस बसने की योजना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने ट्रैफिक क्रैश एजरिस एंड डिसेबिलिटी द वर्णन ऑन इंडियन सोसाइटी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 1 है विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर 2 है संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन नंबर 3 है टाटा ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विश्व बैंक हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और इसके प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कौन है? तो डेविड मालपास। और यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी ये कहाँ? अमेरिका में पड़ता है। और इसके प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसका प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। चलते हैं नेक्स्ट, तो इसे देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो विश्व बैंक ने हाल ही में ट्रैफिक क्रैश, चोट और विकलांगता भारतीय समाज पर बोझ शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट 13 फरवरी 2021 को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जारी की गई। रिपोर्ट में गरीब घरों पर सड़क दुर्घटना के प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख किया गया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास दुनिया के केवल 1% वाहन हैं। कितने वाहन हैं? 1% वाहन है। 1% वाहन है, ये 1% वाहन है। और जो मौत का प्रतिशत है वो 11% मौत का प्रतिशत है। सड़क दुर्घटना हमारे यहाँ 11% होती है। इसको कम करने के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 मार्च को मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? 2 मार्च को मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नंबर 1 है अमित शाह, नंबर 2 निर्मला सीतारमण, नंबर 3 है नरेंद्र मोदी, नंबर 4 है राजनाथ सिंह। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र मोदी द्वारा ये समिट जारी किया गया है। तो मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है। यह 4 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इसे FICCEY पोर्टल शिपिंग, जलयान एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पर संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस राज्य में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया है? हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस राज्य के राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन 1 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है
तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 4 है पश्चिम बंगाल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का हाल ही में पश्चिम बंगाल में उद्घाटन किया गया। पश्चिम बंगाल ने राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ और संस्कृति के पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 14 फरवरी 2021 को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में कूच बिहार पैलेस में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया है। और महोत्सव का 11वां संस्करण कूच बिहार 14 से 16 फरवरी 2021, दार्जिलिंग में 22 से 24 फरवरी 2021, मुर्शिदाबाद में 27 फरवरी से 28 फरवरी 2021 में आयोजित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देख लेते हैं कोलकाता के बारे में, इसके बारे में। तो चलो चलते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 42, और राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीटें 294। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं कौन कौन से? बुक्सा, गोरुमारा, जल्दपारा और न्योरा घाटी और सिंगलीपाल सुंदरबन, ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अमन 21 अभ्यास की मेज़बानी कर रहा है? कौन सा देश अमन 21 अभ्यास की मेज़बानी कर रहा है? तो ऑप्शन 1 है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 3 है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 4 है किर्गिस्तान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं। अमन 21 का 1 सप्ताह तक चलने वाला बहुउद्देशीय नौसैनिक अभ्यास है जो हाल ही में अरब सागर में पाकिस्तान द्वारा शुरू किया गया है। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है जिसे वर्ष 2007 में शुरू किया गया है। इसमें 45 देशों की नौसेनाओं ने भागीदारी की है, जिसमें अमेरिका, रूस, तुर्की, चीन और कई अरब और अफ्रीकी देश शामिल होंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट हमारा देख लें पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। और यहाँ के यह किस महाद्वीप में बसा है? तो एशिया महाद्वीप का देश है। हिंद महासागर में इसकी स्थिति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक ने किस राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़। विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में बहुल क्षेत्रों में पोषण सहायक कृषि के समर्थन देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर प्रोजेक्ट चिराग छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास के लिए विश्व बैंक के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलते हैं देखते हैं आगे। तो छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। यहाँ 11 सीटें हैं लोकसभा में, राज्यसभा में 5 सीटें, विधानसभा में 90 सीटें। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, संजय, इंद्रावती, कुटरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनईपी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यूएनईपी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बिहार। बिहार सरकार ने जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति को तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना के संशोधन का भी सुझाव देगा। यूएनईपी के विश्व स्तर के देश लगभग मध्य शताब्दी तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। तो देख लेते हैं बिहार की राजधानी पटना। यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और यहाँ की लोकसभा सीटें 40, राज्यसभा सीटें 16 हैं, विधानसभा सीटें 243 और यहाँ की विधान परिषद में 75 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री ने किस शहर में स्वदेशी रूप से विकसित अर्जुन MK-1A टैंक भारतीय सेना को सौंपा? प्रधानमंत्री ने किस शहर में स्वदेशी रूप से विकसित अर्जुन MK-1A टैंक को भारतीय सेना में सौंपा? तो ऑप्शन नंबर 1 है चेन्नई, ऑप्शन नंबर 2 है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 3 है कोलकाता, ऑप्शन नंबर 4 है कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा सही चेन्नई।
चेन्नई। हाल ही में प्रधानमंत्री ने चेन्नई में भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से विकसित अर्जुन टैंक बैटल टैंक MK-1A सौंपा। यह सेना के मुख्य बैटल टैंक 118 इकाइयाँ एजेंसी को स्वदेशी रूप में डिजाइन विकसित निर्मित होंगी, जो कैंपबेल व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा, साथ साथ में 15 शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रयोगशालाओं में द्वारा बनाई गई है। ओके, और ये इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन 1996 में भारतीय आयुध निर्माण की उत्पादन सुविधा तमिलनाडु में अवध में शुरू किया गया था। किस शहर में PM मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 6000 करोड़ रुपए की प्रोपेलिन डेवरिन पेट्रोकेमिकल परियोजना समर्पित की है? ऑप्शन 1 है चेन्नई, ऑप्शन 2 है कोच्चि, ऑप्शन नंबर 3 है कोलकाता, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। कौन सा? कोच्चि। कोच्चि शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 6000 करोड़ रुपए की परियोजना प्रोपेलिन युक्त पेट्रोकेमिकल परियोजना को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी केरल यात्रा के दौरान कोच्चि में 5 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किस शहर पर 26वां हुनर हाट आयोजन कर रहा है? ऑप्शन 1 है पांडिचेरी, ऑप्शन नंबर 2 है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 है लखनऊ। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने शनिवार से नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देश भर के 26 कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर हाट का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन में 31 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश शामिल करने की बड़ी घोषणा की है। तो 31 से अधिक राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में बड़ी संख्या में महिला कारीगरों सहित 600 से अधिक कारीगरों और शिल्पकार भाग लेंगे। हुनर हाट आयोजन में 20 फरवरी 1 मार्च 2021 तक स्थानीय लोगों को स्वर्ग की थीम के साथ किया जाएगा। इसे किसने लॉन्च किया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट देश के कारीगरों, शिल्पकारों और स्वदेशी उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए आदर्श मंच स्थापित करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो किस देश ने BBC वर्ल्ड न्यूज़ को प्रसारण से प्रतिबद्ध कर दिया है? चीन, अमेरिका, कनाडा, भारत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा चीन। चीन ने राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण के एक बयान के अनुसार चीन में शुक्रवार को देश प्रसारण के से BBC वर्ल्ड न्यूज़ को प्रतिबद्ध लगा दिया है। कोरोना वायरस में अपनी रिपोर्ट के जातीय अल्पसंख्यक उइघुरों के उत्पीड़न के लिए चीन ने BBC की आलोचना की है। तो चीन के बारे में देख लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा है युआन, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और महाद्वीप ये कौन से महाद्वीप में बसा है? तो एशिया महाद्वीप में पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय छात्रा पहली बार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में के छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, रश्मि सामंत। रश्मि सामंत हैं जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्ष बनी हैं। देख लेते हैं इनके बारे में। तो भारतीय छात्र रश्मि सामंत को अमेरिका में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। कर्नाटक की रश्मि सामंत ने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद 7 महीने पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है। फिर वह इस विश्वविद्यालय छात्र संघ से चुनाव लड़ते हैं। हजारों छात्रों और उनके लिए मतदान करते हैं। रश्मि इस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एनर्जी सिस्टम में MSc कर रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 118 साल बाद भारत के किस शहर में या किस राज्य में मंदारिन बतख को देखा गया है? मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, आप बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, असम। पूर्वी एशिया के रंगीन बतख को 118 वर्षों के बाद असम में देखा गया है। उसने पूर्वी असम में वेटलैंड मांगुरी मोटा पंगु विल से उपस्थित उम्मीदें जगाई हैं। बतख जिसका प्राथमिक आवास पूर्वी चीन और दक्षिण जापान दुर्घटना में भी असम में उतरा था। आखिरी बार असम में एक मंदारिन बतख 1902 में देखा गया था।
देखा गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस। आप लोग पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस।